ऑफ यू मैं तशर सिंह। इस वीडियो में अपन सॉल्व कर रहे हैं 180 प्लस क्वेश्चंस आर्टिकल के डेडिकेट, जो डेडिकेट है एयरफोर्स के लिए। और अगर आप उसके साथ नेवी की, आर्मी क्लर्क की भी तैयारी करें या राजस्थान भी किसी भी तैयारी करें तो ये रफ एंड टफ क्वेश्चंस है। पर ये वीडियो जो है ये आर्टिकल को डेडिकेट है और इसमें सारे प्रीवियस ईयर के एयरफोर्स के क्वेश्चन आ रखे हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। और इस आर्टिकल के 180 क्वेश्चन को आप सॉल्व, एक से ज़्यादा ही है, इन 180 प्लस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिए। एयरफोर्स के सारे आर्टिकल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इस शीट से स्टार्ट करते हैं। ही इज डैश एम ए इन इंग्लिश। अब देखिए एमए में क्या है, नॉर्मल इंग्लिश में दो टाइप के साउंड होते हैं, कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स। वोवल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। इनके अलावा बाकी सब कौन है? कॉन्सोनेंट्स है। तो जब अपन एमए बोलते हैं जो साउंड आता है वो ये आता है, ठीक है। तो एम यहाँ पे है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड किसका है? वोवल्स का है। इसलिए यहाँ पे क्या लगता है? एंड। आंसर क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। ही इज डैश LLB फ्रॉम बैंगलोर। LLB में और साउंड आता है, तो वापस क्या हो जाएगा आंसर? एन। ही इज डैश MP, वही बात है, ठीक है। साउंड कौन सा है? एन। मोहन इज डैश MBBS और BBS, तो NMBBS। मैरी इज अ हिस्टोरियन, हिस्टोरियन में ह साउंड आता है, तो मैरी इज अ हिस्टोरियन, ये लग जाएगा, ठीक है। ही इज अ हॉस्टलर। हॉस्टल होता है जो पैसे का लालची होता है, पैसे के लिए काम करता है, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग गलत है, ये हॉस्टलर हो जाएगा। तो हॉस्टलर में भी साउंड जो होता है कॉन्सोनेंट ही होता है, तो यही आएगा। सचिन इज डैश, सचिन इज डैश ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट में जो साउंड आता है वो आता है। और AEIOU कौन होता है? वॉल्स, तो क्या आएगा? एंड। सचिन इज अन ऑनेस्ट मैन। ये दोनों बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एयरफोर्स के, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन ये दोनों मैं कहूँगा 7 और 8 फैक्ट्स है। ही इज डैश हेयर टू द वॉस्ट प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है प्रॉपर्टी का हकदार, जिसको पूर्वजों से प्रॉपर्टी मिलती है। इसका जो साउंड होता है वो ये होता है, तो क्या लग जाएगा? ए के कारण एन, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे, माई ब्रदर इज अन इंजीनियर। एन। ही इज वन, ही इज डैश वन आइस्ड मैन। वन में जो साउंड होता है ONE, इसका साउंड कॉन्सोनेंट होता है, तो वन के आगे हमेशा ए लगता है, आप ध्यान रखना, ठीक है। प्लीज गिव मी डैश 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट। 12वीं काफी इंपॉर्टेंट है। ही इज, यूरोपियन का जो साउंड माना जाता है वो कॉन्सोनेंट वाई साउंड माना जाता है, तो ही इज अ यूरोपियन। तो यूजफुल के आगे जो साउंड है कॉन्सोनेंट होता है, तो ये आएगा, इट इज अ यूजफुल बुक। ही इज डैश SDO इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। SDO और साउंड आता है, तो एन आ जाएगा। ही इज एन SDO इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अ यूनिवर्सिटी इज, एक यूनिवर्सिटी यू है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट ही आता है। अ यूनिवर्सिटी इज अ सीट ऑफ लर्निंग। यूनिवर्सिटी की एक जगह है सीखने की। द गंगा, ये भी बहुत बार आ रखा है। द गंगा इज अ होली बुक, क्वालिटी बता रहे हो, ये लगेगा। ही इज द एबलेस्ट मैन ऑफ द टाउन। जिस शहर का वो है, हमें पता ही है कौन सा शहर का है, तो क्या लग जाएगा? तो क्योंकि जिस का वो आदमी, उस टाउन के बारे में तो हमें पता होगा ना, तो पता होनी चाहिए। नॉन चीज का इंग्लिश में क्या लगता है? तो हिटिंग द रिच मस्ट, द रिच मस्ट हेल्प द पुअर। होता है क्या इंग्लिश में, जब दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स कंपैरिजन के काम आते हैं तो दोनों का आगे दो लगता है। यहाँ पे दो लगा है, तो इस टाइप का रिच और पुअर आए तो उनका आगे दो लगाना है, ठीक है। कि कंपैरेटिव के केस में जब अपन एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं उनका आगे दो लगता है, तो द रिच मस्ट इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। ही इज अ नेव, नेव का ही इज डैश, ही इज डैश नेव। नेव का मतलब होता है चालाक, डिसऑनेस्ट, और लगेगा, ठीक है। एन के आगे केस साइलेंट होता है। ही इज अ लवर ऑफ द बाइबल, होली बुक के आगे इंग्लिश में क्या लगता है? द। गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, ठीक है। गोल्ड एक कीमती मेटल है, और लगेगा। धातु के नाम के आगे अपन नो आर्टिकल लगाते हैं। डैश गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज एक्सपोर्टेड टू मेनी कंट्रीज। देखो धातु नाम के आगे नो आर्टिकल लगता है, लेकिन जो गोल्ड साउथ अफ्रीका का है, स्पेसिफिक गोल्ड हो गया, नोन हो गया। नोन चीज के आगे इंग्लिश में क्या लगता है? दो। नॉर्मल अगर आप धातु की बात करें तो नो आर्टिकल आएगा, लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका का गोल्ड जो एक्सपोर्ट किया जाता है मैनी कंट्री में, तो जो भी गोल्ड साउथ अफ्रीका से आता है वो स्पेसिफिक हो जाता है, नोन हो जाता है। नोन चीज के आगे इंग्लिश में दो लगता है। डैश विदास आर वेरी इंपॉर्टेंट, विदास का आगे इंग्लिश में दो लगता है। शेक्सपियर इज डैश कालिदास ऑफ इंग्लैंड। दोनों प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के कंपैरिजन में क्या लगता है? दो, ठीक है। लड़का कॉमन नाउन है। अगर कोई कह रहा है एग्जांपल के लिए मोहन और रवि, मोहन और रवि प्रॉपर नाउन है क्योंकि किसी का नाम है।
डैश द हायर यू गो द कूलर इट इज, ये आंसर टाइपिंग मिस्टेक है, वही बात है सेम जो द रिच द पुअर के साथ है, दो लगेगा। आ रखा है यहाँ पे, फिलिंग द ब्लैंक्स होना चाहिए था। डैश यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। देखिए किसी भी कंट्री के आगे यूनाइटेड स्टेट्स हो, ठीक है, यहाँ पे पहले दो लग जाएगा। किसी भी कंट्री के नाम में स्टेट्स हो, रिपब्लिक हो या किंगडम्स हो, उनके आगे हमेशा दो लगता है। प्लस अगर किसी कंट्री का नाम सिंगुलर नहीं है तो भी उसके आगे इंग्लिश में क्या लगता है, द नीदरलैंड्स हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ चाइना दो लगेगा। इंडिया नो आर्टिकल, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो किसी कंट्री के नाम के साथ स्टेट्स लगा हुआ हो, किंगडम्स लगा हो, जैसे यूनाइटेड किंगडम्स, आप ब्रिटेन बोलोगे नो आर्टिकल, आप इंग्लैंड बोलोगे नो आर्टिकल। लेकिन अगर आप उसको यूनाइटेड किंगडम्स कहोगे तो किंगडम्स के कारण दो लगता है। तो किसी भी कंट्री के नाम के साथ किंगडम्स हो, स्टेट्स हो और रिपब्लिक हो तो दो लगता है। प्लस दूसरी ट्रिक ये है कि अगर कंट्री का नाम सिंगुलर नहीं है तो उनके आगे दो लगता है, जैसे नीदरलैंड्स हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया। तो यूनाइटेड स्टेट्स के आगे इंग्लिश में क्या लगता है, दो। वी हर्ड डैश नॉइस ऑफ ब्रेकिंग ग्लास, टूटने की गिलास की आवाज हमने सुनी थी। जो आवाज हमने सुनी थी हमें पता ही है कौन सी आवाज है, तो क्या लगेगा, दो। तो कहता ना तूने आवाज सुनी क्या, तो जो आवाज हमने सुनी हम बात करें तो हमें पता ही है। डैश राइटर एंड स्कॉलर इज डेड। अब देखिए इज लगा है, स्कॉलर और राइटर दोनों सेम जने हैं तो क्या लग जाएगा, दो। कि जिसकी आप बात करें जिसकी मौत होगी तो हमें पता ही हम किसकी बात कर रहे हैं। ये तो ईडियम है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ये भी 31 बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे जब प्ले लगा हुआ हो, आपको कोई बोले भाई तेरे को पता है गिटार कैसे बजाते हैं, तो डू यू नो हाउ टू प्ले द गिटार। म्यूजिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूजिकल कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसके आगे प्ले लगा हुआ हो, जो अपन ऐसे बात करते तेरे को पता है भाई बांसुरी कैसे बजाते हैं, तेरे को पता है कि गिटार कैसे बजाते हैं, तो हमेशा उनके आगे इंग्लिश में तो लगता है। अदरवाइज ये नॉर्मल नाउन है। आपने कहा यार मुझे गिटार खरीदना है, आप सिंपल बोलोगे आई वांट टू बाय अ गिटार, ठीक है। किसी ने कहा भाई फादर ने मुझे गिटार गिफ्ट किया और गिटार, लेकिन जैसे ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले की बात आती है तो वो एक फ्रेज टाइप काम करते हैं, तो उनके आगे दो लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डैश फुटबॉल इज नॉट पॉपुलर इंडिया, किसी भी स्पोर्ट्स के नाम के आगे इंग्लिश में नो आर्टिकल आता है। स्पोर्ट्स के नाम के आगे, फेस्टिवल नाम के आगे, लैंग्वेज के नाम के आगे इंग्लिश में नो आर्टिकल आता है। रमेश इज अ गुड मैन और लग जाएगा। इंग्लिश इज अ रिच लैंग्वेज और आ जाएगा रिच के आगे। विजडम इज अ ग्रेट वर्चू, गुण और लगेगा ग्रेट के कारण, इसका मतलब होता है गुण। डैश विजडम ऑफ गांधी वॉज फेमस, विजडम जो है नॉन काउंटेबल है, ज्ञान, ज्ञान को गिना नहीं जा सकता, लेकिन जो गांधी जी का ज्ञान था स्पेसिफिक हो गया तो दो लग जाएगा। आपने कहा तेरा दिया हुआ ज्ञान मेरे काम आया, ही इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और लगेगा। देखिए यहाँ कहीं क्वेश्चन आया था, ये देखिए 15 में, ठीक है, तो आ जाएगा। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए। आई वॉन्ट टू बाय अन अम्ब्रेला, यू कौन है, फॉल्स। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सन के आगे क्या लगता है, सन, मून, गंगा, इनके आगे इंग्लिश में क्या लगता है, दो। वी कैन प्ले, सेम लॉजिक है। द हारमोनियम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, दो लगेगा। हिंदी इज अन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, इंटरेस्टिंग के आगे एन आता है। रिमेंबर द लंच, नॉर्मली अपन खाने के आगे मील का आगे नो आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन आपने कहा मुझे खाना याद है जो तूने बनाया था बड़ा अच्छा था, स्पेसिफिक हो गया तो दो लगेगा। आपने कहा मैं लंच के लिए जा रहा हूँ, नो आर्टिकल। लेकिन आपने कहा दो लंच तू लेकर आया था, जो डिनर तूने बनाया था, जो ब्रेकफास्ट तूने बनाया था, स्पेसिफिक हो गया ना, तो दो लगता है। ये है यहाँ पे, ही वॉज डैश द फर्स्ट मैन टू अराइव, फर्स्ट का इंग्लिश में क्या लगता है, दो। कि फर्स्ट क्या है, किसी की पोजीशन को दिखाता है, ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है। कार्डिनल नंबर कौन होते हैं, 1 2 3 4, ऑर्डिनल नंबर कौन होते हैं, जो किसी की पोजीशन को दिखाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इनका आगे दो लगता है, द फर्स्ट द सेकंड द थर्ड। 12 इंचेस मेक अ फुट। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी डैश पेंसिल्स आर ऑन द टेबल, नो आर्टिकल, क्योंकि मैनी लगा है, 10 मिनट्स, तो फिर आर्टिकल नहीं आते क्योंकि एक ही काम करते हैं। हाउ मेनी पेंसिल्स आर ऑन द टेबल, ठीक है। माई फैमिली एंड आई वॉन्ट टू ट्रेवल टू साउथ अफ्रीका इन जून, महीने के नाम के आगे इंग्लिश में नो आर्टिकल आता है, महीने के नाम के आगे आपको ध्यान रखना नो आर्टिकल आता है। थॉमस नेवर लाइज, ही इज अन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट के आगे क्या आता है, एन, ठीक है। ऑनेस्ट का जो साउंड होता है वो ओ साउंड होता है। इट इज रेनिंग आउटसाइड, आई नीड अन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में कौन सा साउंड होता है, वॉल, तो क्या हो जाएगा, एन। क्वेश्चन 14 वॉज अन ईजी ऑप्शन, अन ईजी क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 वॉज अन ईजी, ईजी के कारण क्या लग जाएगा, क्योंकि देखिए वॉल्स कौन होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, तो इजी के कारण क्या जाएगा, एन। आई थिंक दीज क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी, नो आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पे इजी क्वालिटी बता रहा था, पीछे नाउन था, यहाँ पे ये कोई क्वालिटी नहीं बता रहा है, ठीक है, पीछे नाउन नहीं है। अगर नाउन, क्वालिटी तो बता रहा है पर पीछे नाउन नहीं, अगर नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं आएंगे, कैसे। आपने कहा एग्जाम्पल के लिए यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के कारण ए लगाया। अगर आपको बोलना तू अच्छा है, आप बोलोगे यू आर गुड, नो आर्टिकल आया। आपने क्वालिटी तो बताई पर नाउन नहीं है, तो नाउन के कारण आर्टिकल आते हैं इंग्लिश में। अगर इंग्लिश में नाउन ही नहीं होंगे तो आर्टिकल नहीं आएंगे, तो पीछे क्वेश्चन था तो इज की क्वालिटी था इसलिए एन लगा, यहाँ पे नाउन ही नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा। व्हेन यू कैन यूजली सी, मून के आगे, सन के आगे, गंगा के आगे, ठीक है, इनके आगे इंग्लिश में क्या लगता है, दो, क्योंकि दुनिया में अपने आप में यूनिक है। आई सॉ डैश वेरी ब्राइट स्टार इन द स्काई फ्यू नाइट्स अगो, स्टार बहुत सारे हैं, तो वेरी कौन है, कॉन्सोनेंट ओ।
Whenever I have a new car, the car is red. ठीक है, क्योंकि पहली बार आप कोई चीज मेंशन कर रहे हो ए लगेगा, उस चीज को दोबारा मेंशन करोगे तो दो लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो चीज को पहले बताया जा चुका है। तो उसने पहले बताया मेरे पास एक कार है और कार का कलर रेड है, तो कार क्या होगी? स्पेसिफिक। व्हाट इज दैश कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया सिटी का कैपिटल क्या? कैपिटल जो है वो हमेशा एक ही होता है अपने आप में स्पेसिफिक। तो व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऐसा नहीं होगा भारत का कैपिटल कौन है? दिल्ली, तो वो एक ही है। ऐसा नहीं होगा दिल्ली है, कल जयपुर है, फिर अपन ने पुणे कर दिया। तो कैपिटल अपने आप में नोन होता है। तो व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? फॉर ब्रेकफास्ट आई यूजली हैव एन एग। एग के आगे क्या आता है? एंड। ठीक है, सिंगुलर है। सिंगुलर नाउन के आगे हमेशा आर्टिकल आएगा, ए एन या द। पहली बार मेंशन करें और ए और एन आएगा, पहले मेंशन किया जा चुका है तो फिर दो लगता है। आई हैव डैश टू यंगर ब्रदर्स एंड एन ओल्डर सिस्टर। ठीक है, अब आई हैव डैश टू यंगर ब्रदर, आई हैव टू यंगर ब्रदर्स, दो नहीं लगेगा क्योंकि टू ने क्या है, उनकी पोजीशन पे कितने हैं भाई? डिटरमिनर्स दो हैं, तो नो आर्टिकल आएगा। माय ब्रदर सॉ नाइस ड्रेस इन अ स्टोर शी डिसाइडेड टू बाय। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार मेंशन किया ए लगा, अब वही ड्रेस वो खरीद रहा है। माय मदर सॉ स्पेसिफिक ड्रेस, भाई पहली बार ड्रेस देखा, फर्स्ट टाइम मेंशन किया स्पेसिफिक है, वही ड्रेस अगर शी खरीद रही है तो क्या लग जाएगा? दो। कार वाला एग्जांपल है। व्हाट इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर? दो लगता है। क्यों लगता है दो? क्योंकि फर्स्ट कौन है? ऑर्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर क्या करता है? किसी की पोजीशन को दिखाता है, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड। कार्डिनल्स कौन होते हैं? 1 2 3 4, इनके आगे नो आर्टिकल आता है। ऑर्डिनल्स जब भी आते हैं द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, फिफ्थ। तो ऑर्डिनल क्या करते हैं? किसी की पोजीशन को दर्शाते हैं, द लास्ट वन, द फर्स्ट वन। तो इनका आगे इंग्लिश में दो लगता है। आई सॉ डैश ओल्ड मैन वॉकिंग इन द पार्क, अन ओल्ड मैन। आई सॉ एन ओल्ड मैन वॉकिंग इन द पार्क। माई ब्रदर ऑलवेज एक्सरसाइज फॉर एन आवर। आवर के आगे क्या आता है? एन, क्योंकि आवर का जो साउंड होता है वो ओ से स्टार्ट होता है। आई ड्रैंक डैश कप ऑफ कॉफी बट द कॉफी वॉज कोल्ड। आई ड्रैंक अ कप ऑफ कॉफी। कप के आगे क्या लगता है इंग्लिश में? अ। कॉफी नॉन काउंटेबल है, ए एन नहीं आएगा, दोबारा मेंशन करी तो दो लग गया। लिक्विड चीज का आगे इंग्लिश में ए और एन नहीं लग सकता, ए एन उसी के आगे लगता है, इसको गिना जा सकता है। सारे क्वेश्चंस पहले एयरफोर्स में आ रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही रिपीट होते हैं। सिर्फ इंग्लिश में हर साल भाषा बदलेगी, लॉजिक नहीं बदलेंगे, आपको लॉजिक सीखना है। लास्ट समर माई फ्रेंड एंड आई ट्रेवल टू। किसी भी कंट्री के नाम का अगर नो आर्टिकल आता है, अगर उस कंट्री के नाम के साथ रिपब्लिक लगा हुआ है, ठीक है, स्टेट्स लगा हुआ है या किंगडम्स लगा हुआ है, तो उस कंट्री का आगे दो लगता है। प्लस कंट्री के नाम के पीछे एस लगा हुआ है, नीदरलैंड्स, वेस्ट इंडीज। बाकी कंट्री के आगे, सिटी के नाम के आगे इंग्लिश में नो आर्टिकल है। स्पेन में ऐसा कुछ नहीं है, नो आर्टिकल आएगा। कैन यू सी द सन? द सन, द मून, द अर्थ, इनका आगे इंग्लिश में क्या लगता है? दो, क्योंकि अपने आप में दुनिया में यूनिक है। यस्टरडे आई सॉ डैश ब्यूटीफुल ब्लू बर्ड एट द पार्क। ऑ लगेगा, ऑ ब्यूटीफुल ब्लू बर्ड। बी कौन है? कॉन्सोनेंट है। ही इज वेयरिंग अ हेड, द हेड इज ब्राउन। सेम लॉजिक है, कार वाला, ड्रेस वाला, पहली बार मेंशन किया ए लगा, दोबारा आ गया तो लगेगा, क्यों सुनने वाले को पता है वो किसकी बात कर रहे हैं। व्हाट इज डैश करेक्ट आंसर? 20 और 21 द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो भी करेक्ट आंसर होगा वो नोन होगा, स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक चीज के आगे इंग्लिश में क्या लगता है? दो। ब्राजील, लेकिन वो आर्टिकल है, ब्राजील इज अ कंट्री, द कंट्री इज लोकेटेड इन साउथ। दो लगा, फर्स्ट टाइम मेंशन करोगे ए लगेगा, क्योंकि जब सुनने वाले को पता चल जाता है तो अपन दो लगा सकते हैं। कोई भी सिंगुलर नाउन है, फर्स्ट टाइम आ रहा है, अननोन है, ए और एन आता है। आई लव टू ईट एप्पल्स, एक से ज्यादा है, ए एन तो आ नहीं सकता क्योंकि ए एन सिंगुलर के साथ होता है, एक से ज्यादा है। दो क्यों नहीं आएगा? कोई जनरल बात कर रहा है, कौन से एप्पल्स? कोई स्पेसिफिक एप्पल्स नहीं। तो लव टू ईट एप्पल्स, नो आर्टिकल आएगा, यूजली ईट अन एप्पल, सिंगुलर के आगे एन लगा, फर्स्ट नो आर्टिकल, क्योंकि वो कोई स्पेसिफिक एप्पल्स की बात नहीं कर रहा, जनरली बात कर रहा है। ऐसे ही, वेयर डिड यू पुट द टिकट दैट आई गेव यू? अब जो टिकट उसने दिया है, तो देने वाले को लेने वाले को टिकट पता है, नॉन चीज के आगे इंग्लिश में क्या लगता है? दो। मैं कहूंगा भाई टिकट का है जो मैंने तुम्हें दिया था, तो टिकट अगर मैंने तुम्हें दिया है, तुमने टिकट लिया है, तो हम दोनों को पता है हम कौन से टिकट की बात कर रहे हैं। माई बर्थडे इज ऑन द लास्ट डे ऑफ। लास्ट क्या है? पोजीशन को दर्शाता है, किसी स्थिति को दिखाता है, इसके आगे क्या लगता है इंग्लिश में? दो। अब कई बार एरर के क्वेश्चन, आर्टिकल्स के जो क्वेश्चन है ये एरर में भी आए हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। अब देखिए, माई फ्रेंड ऑलवेज लाइक्स टू ट्रेवल बाय द एयर बिकॉज ही इज वेरी बिजी मैन। बाय एयर का मतलब होता है उड़ के, प्लेन के द्वारा। इंग्लिश में ध्यान रखना, बाय ट्रेन, ठीक है, बाय बस, बाय रोड, बाय सी, बाय एयर, बाय कार, ठीक है। इनके आगे नो आर्टिकल आता है, क्योंकि बाइक के साथ जो ट्रेवल का चाहे रास्ता हो, चाहे ट्रेवल का माध्यम हो, चाहे ट्रेवल का जिस पे अपन थ्रू कर रहे हैं, ये एक फ्रेज बन चुके हैं। इनके जब कोई चीज लंबे समय से इसी तरह से यूज होती है तो इंग्लिश में उसके आगे आर्टिकल नहीं आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल होता है, कभी भी फॉर एन एग्जाम्पल नहीं होता। वैसे ही बाय बस होता है, बाय ट्रेन होता है, बाय प्लेन होता है, बाय एयर होता है, बाय रोड होता है, बाय सी होता है, बाय वाटर होता है, बाय कार होता है, बाय बाइक होता है, बाय साइकिल होता है। तो जब भी इस टाइप का होता है, इनके आगे नो आर्टिकल आता है, बहुत बार आता है इंग्लिश में।
डॉक्टर राधाकृष्ण वॉज अ फेमस फिलोसफर देन अ पॉलिटिशियन। जब एक ही जने की दो क्वालिटी बताते हैं तो दूसरी और आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। ये कोई और पॉलिटिशियन नहीं है, किसकी बात है, राधाकृष्ण, तो हम उसने आर्टिकल लगा दिया, क्योंकि एक ही पर्सन की दो क्वालिटी की बात होती है तो आर्टिकल दूसरी बार रिपीट नहीं किया जाता है। द मैनेजर एंड द डायरेक्टर ऑफ आवर होटल इज वेरी एनर्जेटिक पर्सन। अब देखिए, जो मैनेजर है और डायरेक्टर है होटल, काफी एनर्जेटिक पर्सन है। अब पर्सन है, सिंगुलर है, ए लगा है, इज लगा है, मतलब दोनों एक ही जने, दोनों एक ही जने, तो आर्टिकल एक बार लगेगा। तो फर्स्ट टाइम आर्टिकल लगेगा, तो वही मैनेजर है वही डायरेक्टर, तो मैनेजर एंड डायरेक्टर, नो आर्टिकल आएगा दूसरी बार, क्योंकि कोई चीज, देखिए कोई मान लीजिए आप स्कूल में हो, आपके प्रिंसिपल ही आपके इंग्लिश के टीचर है, तो प्रिंसिपल और इंग्लिश के टीचर दोनों सेम जने हैं तो आर्टिकल एक ही बार लगेगा। कैसे पता सेम जने, इस लाइन से, ठीक है। दो अलग अलग जने हो तो यहाँ पे आर होता, ए नहीं होता, पीछे पर्सन होता। दोनों सेम जने हैं, वही मैनेजर है वही डायरेक्टर है, तो फर्स्ट टाइम आर्टिकल लगेगा, दोबारा आर्टिकल नहीं लगेगा। प्लीज गो एंड फाइंड आउट डॉग सो दैट यू मे नॉट लूज इट फॉर एवर। डॉग नाउन है, कोई भी सिंगुलर नाउन विदाउट आर्टिकल नहीं आ सकता, और जिस डॉग को अपन को ढूंढना है उस पता ही होगा कौन सा डॉग है, तो क्या लगेगा, डॉग, क्योंकि अगर डॉग के बारे में आपको पता ही नहीं तो आप ढूंढोगे कैसे। स्नेक वी सॉ वॉज वेरी डेडली तो इट लेफ्ट द किचन क्वाइटली। जो सांप हमने देखा, तो सांप भी नाउन है, सिंगुलर, आर्टिकल लगेगा। कोई भी अकेला नाउन, अगर अपवाद है तो अलग बात है, अदरवाइज कोई भी अकेला नाउन विदाउट आर्टिकल नहीं आता, फर्स्ट टाइम में ए और एन आता है। लेकिन हमने देखा, हमें पता ही है, तो हम क्या लगाएंगे, द। टू नाइट आई शैल गो टू द बेड अर्ली बिकॉज आई हैव टू लीव फॉर मुंबई एट डाउन। बेड के आगे इंग्लिश में नो आर्टिकल है। जब आप सोने की बात करते हो ना कि भाई आई एम गोइंग टू बेड, मतलब मैं सोने जा रहा हूँ, तो जब सोने की बात करते हैं बेड के आगे इंग्लिश में नो आर्टिकल आता है। जब टीवी को देखने की बात करते हैं टीवी के आगे आप क्या बोलोगे, आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग द टीवी नहीं होगा। जब टीवी को किसी भी कुछ ऐसे नाउन होते हैं उनका प्राइमरी यूज के कारण उनके आगे नो आर्टिकल आता है। टीवी का प्राइमरी यूज क्या, देखना, बेड का प्राइमरी यूज क्या, सोना। तो आई एम गोइंग टू बेड, आई एम वॉचिंग टीवी, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट स्कूल जा रहा है तो ही इज गोइंग टू स्कूल, नो आर्टिकल। फिलहाल आप बेड और टीवी का याद रखिएगा। चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन इफ ही इज टू। चाइल्ड कौन है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन कोई विदाउट आर्टिकल आता नहीं, तो और चाइल्ड। चिल्ड्रन एक से ज्यादा होता है, चिल्ड्रन के पीछे एस भी नहीं लगता, चिल्ड्रन के आगे ए एन बी नहीं लगता। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ टैक्सी एट सच। ये भी अपन ने किया था, आवर का इंग्लिश में क्या आता है, एन, क्योंकि आवर का जो साउंड है वो वोवल साउंड है, तो ए गलत है। डू यू टेक शुगर, डू यू टेक अ शुगर दैट एज इफ हाउ मच। शुगर इंग्लिश में नॉन काउंटेबल नाउन, शुगर को गिना नहीं जा सकता, जिस चीज को गिना नहीं जा सकता उसके आगे ए एन नहीं आ सकता, या तो दो लगता है, नो आर्टिकल आता है। फर्स्ट टाइम मेंशन करें नो आर्टिकल आता है, डू यू टेक शुगर। इट इज सेड दैट ही इज अ वाइज मैन ही कैनॉट एरर द वेदास। किया था अपने, वेदास के आगे इंग्लिश में क्या लगता है, तो द वेदास। दीज डेज ओनली रिच कैन अफोर्ड हॉस्पिटलिटी कॉस्टली रनिंग। रिच कौन है, एडजेक्टिव है, तो लगेगा द रिच द पुअर। Rajputs belong to a martial race since they were organized into the force to fight against the oppression of the rulers. किसी भी सरनेम के पीछे एस लगा हो तो उनके आगे इंग्लिश में दो लगता है, क्योंकि अपन एक पूरी कम्युनिटी की बात करें, किसी एक की बात की, किसी भी सरनेम के आगे, सरमास, ठीक है, राजपूत, तो किसी भी सरनेम के पीछे एस लगा हुआ हो तो उसके आगे हमेशा इंग्लिश में क्या लगता है, दो, क्योंकि अपन एक जना की बात नहीं कर रहे, पूरी रेस की बात कर रहे हैं। कपिल देव ब्रॉट ग्लोरी टू इंडिया बाय विनिंग द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप के आगे इंग्लिश में क्या लगता है, दो। ही नोज हाउ टू प्ले द फ्लूट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे इंग्लिश में क्या लगता है, तो। ये सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, इनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो इसी एक वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं आप सारे अच्छे से कर लेना, एक भी क्वेश्चन एयरफोर्स में बाहर से नहीं जाएगा आर्टिकल का। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पीच इज द फास्टेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, बिटवीन पीपल। लोगों के बीच में जो स्पीच है सबसे तेज तरीका बातचीत करने का। अब यहाँ पे अपन को आर्टिकल लगाना है। देखिए, एक तो होता है फास्ट, एक होता है फास्टर, एक होता है फास्टेस्ट। ये हो गया बेस फॉर्म, ये हो गया कंपैरेटिव, ये हो गया सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का आगे हमेशा इंग्लिश में द लगता है क्योंकि सबसे स्ट्रांग होता है। एक की बात कर रहे हैं बेस फॉर्म यूज करते हैं फास्टर, दो की बात करते हैं कंपैरेटिव आता है, और सुपरलेटिव जब दो से ज्यादा होता है। सुपरलेटिव जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं उनका आगे हमेशा द आता है क्योंकि वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनसे बेस्ट कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। आपको ध्यान क्या रखना है कि सुपरलेटिव के पीछे ईएसटी होता है। जो जितने भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स आते हैं उनका आगे हमेशा इंग्लिश में क्या लगता है, द। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, आई एंजॉयड रीडिंग दैट बुक यू गिव मी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एयरफोर्स में। अब देखिए सिंपल है, मैंने उस बुक को एंजॉय किया था जो तुमने मुझे दी थी। अब जो तुमने मुझे दी थी तो तुम्हें देने वाले को, गिवर को, और लेने वाले को, रिसीवर को, दोनों को पता है कौन सी किताब है। जब कोई चीज दोनों को पता है, देखिए आप अगर बात कर रहे हैं, आपने कहा यार कल हमने एक टाइगर देखा था,
अगर जो सुन रहा है उसको नहीं पता आप कौन से टाइगर की बात करो तो आप ए लगाओगे। जो बोल रहा है मतलब आप और जितने भी लोग सुन रहे हैं, चाहे एक है, चाहे 10 है, चाहे 100 है, डजेंट मैटर, उन सबको पता अपन किस टाइगर की बात कर रहे हैं, तो टाइगर का आगे क्या लगेगा? दो। जब बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को पता होता है किसकी बात हो रही है तो उनका आगे दो लगता है। तो जिसने किताब दी और जिसने एंजॉय करी, दोनों को पता ही होगा कौन सी किताब है, तो किताब का आगे यहाँ पे क्या लगेगा? दो। ठीक है। नेक्स्ट, राजेश इज डैश बेटर ऑफ द टू ऑफ दिस जॉब। ठीक है। अब देखिए, एक तो होता है गुड बेस फॉर्म एक जने के लिए, एक होता है बेटर कंपैरेटिव दो के लिए, एक होता है बेस्ट दो से ज्यादा के लिए। बेस्ट का आगे में सीधा लगता है क्योंकि सुपरलेटिव है। कंपैरेटिव कौन है? बेटर। बेटर का आगे दो नहीं लगता। लेकिन क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरे पास दो किताबें हैं, एक किताब का नाम है ए, एक किताब का नाम है बी। जब मैं दोनों में से किसी एक किताब को चुनूंगा तो दोनों में से जो भी चुनकर आएगा, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने बी किताब को चुना, तो जिस मैंने किताब को चुना तो इन दोनों में से वो किताब क्या हो गई? नोन स्पेसिफिक। और नोन और स्पेसिफिक चीज का आगे इंग्लिश में क्या लगता है? दो। तो यहाँ पे क्या लगेगा? दो। जब भी कंपैरेटिव में बेटर आता है या कुछ भी आता है, दो लोगों के में से एक को चुनना होता है, तो बेटर का आगे भी क्या लगता है इंग्लिश में? दो। क्योंकि दोनों में से जो भी चुनकर आएगा वो स्पेसिफिक हो जाएगा। स्पेसिफिक और नोन चीज का आगे इंग्लिश में क्या लगता है? दो। तो मेरा तो राजेश इज द बेटर ऑफ द टू। दो में से एक कौन है? राजेश बेटर है, तो राजेश का आगे दो किलो कि दोनों में से एक। तो जो भी दोनों में से चुनकर आ रहा है, वो दोनों में से जो चुनकर आ रहा है वो अपना आप में क्या? नोन है। और नोन चीज के आगे इंग्लिश में क्या लगता है? डेफिनेट आर्टिकल दो। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? दो। नेक्स्ट, अंडरस्टूड डैश ऑफ व्हाट ही सेड। मैं समझा था जो उसने कहा था। कितना? अब देखिए, जो चीज अपन समझते हैं वो नॉन काउंटेबल होती है, मास नाउन। फ्यू नहीं आएगा। फ्यू इसके आगे आता है जिसको गिना जा सकता है। लिटिल आ सकता है, एनी नहीं आएगा, मैनी नहीं आएगा, क्यों? मैनी भी इसके आगे जिसको गिना सकता है। एनी का नेगेटिव सेंस होता है। अंडरस्टूड लिटिल ऑफ व्हाट ही सेड, तो लिटिल मैं समझा जीरो। लिटिल का मतलब भी क्या होता है? नथिंग। बट आई अंडरस्टूड लिटिल ऑफ व्हाट ही सेड, तो मैं समझा था जो भी उसने कहा था, मैं कुछ नहीं समझा था। ठीक है। तो इन चारों आपको हमेशा कंपटीशन में चार में से एक ऑप्शन चुनना होता है। तो आप तभी सिलेक्ट होगे जब आपको चार में से तीन क्यों गलत है ये पता हो। तो फ्यू क्यों नहीं आएगा? फ्यू काउंटेबल चीजों के आगे आता है। फ्यू ऐसे जीरो होता है, लेकिन फ्यू उसी के आगे जिसको काउंटेबल गिना जा सकता है नंबर्स में, 1 2 3 4। अंडरस्टैंड ऐसी कोई चीज हो जिसको अपन गिन नहीं सकते। अपन कितना समझे? एक समझा, दो समझा, नहीं ज्यादा या कम समझे। तो फ्यू के चांस खत्म। मैनी नहीं आएगा कि मैनी भी काउंटेबल है, ये सेंस ही नहीं बनता। एनी नेगेटिव सेंस में आता है। लिटिल का मतलब है जीरो, तो आई अंडरस्टूड लिटिल ऑफ व्हाट ही सेड, तो मैं समझा जीरो जो उसने कहा था, मतलब मैं कुछ नहीं समझा। राइट। पांचवा, आई डोंट हैव डैश मनी विथ मी। ठीक है। आई डोंट हैव डैश मनी विथ मी। मनी भी इंग्लिश में, मनी का आगे अपन नॉन काउंटेबल, मनी भी नॉन काउंटेबल है एक्चुअली। ठीक है। पैसे को गिना जा सकता है, मनी ज्यादा है कम होती है, तो मनी नहीं आ सकता। आई डोंट हैव अ फ्यू मनी, ये भी सेंस नहीं बनाता। आई डोंट हैव लिटिल मनी, अब लिटिल और मच आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? आई डोंट हैव मच मनी विथ मी। जब आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं। लिटिल का मतलब क्या? थोड़ा बहुत है। ठीक है। जीरो नहीं है। पर आप कहीं जा रहे हो घूमने, आपके पास एग्जाम्पल के लिए 1,000 रुपए है, लेकिन आपको लग रहा है कि यार वहां पे जो काम है 5,000 रुपए का, तो आप क्या कहोगे? यार मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मतलब कुछ तो है। तो आई डोंट हैव मच मनी विथ मी, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मच। नेक्स्ट, देयर इजंट डैश ट्रुथ इन द स्टेटमेंट। सम ट्रुथ, मैनी ट्रुथ, मोस्ट ट्रुथ, एनी ट्रुथ, क्योंकि नेगेटिव है ना। देयर इजंट एनी ट्रुथ इन द स्टेटमेंट, इस बात में कुछ भी सच नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एनी। ठीक है। डू यू टेक डैश शुगर इन योर कॉफी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत आता है। शुगर इंग्लिश में नॉन काउंटेबल नाउन है। ठीक है। तो डू यू टेक एन, ए दो का चांस ही खत्म, नो आर्टिकल आएगा। ए और एन तो शुगर का अपन यूज करते ही नहीं डायरेक्टली, और दो भी कब लगता है? जो स्पेसिफिक शुगर हो, जो शुगर तुमने मुझे दी थी, तो दो लग सकता है। अदरवाइज जनरली अपन शुगर के आगे नो आर्टिकल लगाते हैं। तो आई डोंट, डू यू टेक शुगर इन योर कॉफी, नो आर्टिकल। नेक्स्ट, आंटवा डैश स्मॉल शॉपकीपर्स आर फाइंडिंग लाइफ इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। जो स्मॉल शॉपकीपर्स है उनकी जो लाइफ है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है। अब एक तो एक से ज्यादा ये शॉपकीपर्स, ए का चांस खत्म, एन का चांस खत्म, एनी नेगेटिव सेंस में नहीं, तो दो आ जाएगा। द स्मॉल शॉपकीपर, जो छोटे दुकान वाले को, स्पेसिफिक एरिया में मार्केट में अगर आप छोटे दुकान वालों की बात करें तो जितने भी उस एरिया में छोटे दुकान वाले उनका आगे दो लग जाएगा। आप चाहे उनको नहीं जानते, पर एक मार्केट है जहाँ स्मॉल शॉपकीपर्स है, जो भी छोटे हैं ऑटोमेटिकली उनके आगे दो लग जाएगा। नेक्स्ट, डैश इज नोन अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग्स। अब कुछ जानना, फ्यू नहीं आ सकता, फ्यू काउंटेबल है। सम इज नोन अबाउट, सम इज नोन, समथिंग इज नोन। लिटिल इज नोन अबाउट दैट, नन इज नोन, नथिंग इज नोन हो सकता है। तो लिटिल सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि लिटिल उसके आगे आता है जिसको नंबर में गिना नहीं जा सकता। लिटिल का मतलब होता है जीरो, तो लिटिल इज नोन अबाउट द साइड इफेक्ट्स
ऑफ दिस ड्रग, इस ड्रग के पूरे प्रभाव के बारे में थोड़ा जाना सकता है, मतलब कुछ नॉलेज नहीं, हमें नहीं पता है कितना नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। डैश रिच शुड हेल्प डैश पुअर, रिच और पुअर कौन है यहाँ पे, एडजेक्टिव से। और इस टाइप के कंपैरिजन में जब भी रिच और पुअर का इस टाइप का कंपैरिजन होता है, उनका आगे हमेशा इंग्लिश में क्या लगता है, द रिच शुड हेल्प द पुअर। ठीक है। 11th, डैश पीपल शुड ओबे हिज टीचर, बच्चे को उसके टीचर का कहना मानना चाहिए। अब सिंगुलर है, स्पेसिफिक है नहीं, इसके आगे क्या लगता है, ए। 12th बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, डैश सॉरी, कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखिए, शेक्सपियर और कालिदास दो प्रॉपर नाउन है। शेक्सपियर और कालिदास क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का जब कंपैरिजन होता है, इनका आगे हमेशा द लगता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आता है। अभी अपना 12 में से जो भी 4-5 क्वेश्चन तो हर साल एक तरह से सदाबहार है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, क्योंकि शेक्सपियर और कालिदास प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का मतलब कहते हैं, एक तो नाउन एग्जाम्पल के लिए आपने कहा सिटी, सिटी मान लो किसी शहर की अपन बात करें तो सिटी कौन है, नाउन है। ठीक है। लेकिन अगर आप सिटी को एग्जाम्पल के लिए दिल्ली बोल दें तो दिल्ली तो कौन है, प्रॉपर नाउन है। तो कोई चीज प्रॉपर नाउन होती है तो प्रॉपर नाउन का जब कंपैरिजन होता है दो प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन का आगे में से द लगता है। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन, डैश बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। अब वही बात है, जो किताब तुम चाहते हो मतलब तुमने मुझे बता रखी, अपन दोनों को पता है, जो किताब तुम चाहते हो आउट ऑफ प्रिंट है, तो क्या लग जाएगा, दो। तुम जो किताब चाहते हो तुम्हें तो पता ही होगा, तुमने मुझे बताया तो मुझे भी पता होगा, तो इसका आगे क्या लग जाएगा इंग्लिश में, दो। 14, डैश वुमेन इज मोर सेंसिटिव देन डैश मैन। अब सिंगुलर सिंगुलर है दोनों, और दोनों का साउंड कौन है, कॉन्सोनेंट, क्या लग जाएगा, ए। ठीक है। 15 अच्छा क्वेश्चन है, ही वाज डैश फर्स्ट मैन टू अराइव। फर्स्ट बहुत मतलब आना डायरेक्टली डायरेक्ट, एरर में फिलिंग द ब्लैंक्स में कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। फर्स्ट कौन है, ऑर्डिनल नंबर है। ठीक है। फर्स्ट किसी की पोजीशन को दर्शाता है, किसी की स्थिति को। कैसे, एग्जाम्पल के लिए मान लिया वहां पे 4 लड़के खड़े हैं लाइन में ऐसे। ठीक है। अब मैंने कहा ऐसे इधर से मुझे बुलाना है, तो मैंने कहा फर्स्ट लड़के को बुलाओ, तो फर्स्ट, मैंने कहा लास्ट को बुलाओ लास्ट, मैंने कहा सेकंड लास्ट को बुलाओ सेकंड लास्ट। ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कौन होते हैं, ये किसी की पोजीशन को दर्शाते हैं। ठीक है। और इनको अपन ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं, इनका आगे हमेशा इंग्लिश में दो लगता है, आप ध्यान रखना, ये एरर में भी बहुत आता है। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव, तो जो भी पहला है स्पेसिफिक है। कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 5 6, ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के आगे द लगता है इंग्लिश में, क्यों, ये किसी की पोजीशन को दर्शाते हैं। 12 इंचेस मेक्स अ फुट, ये बहुत बार आता है, अ फुट। फीट का सिंगुलर क्या होता है, फुट, तो अ फुट। 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, डैश बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ये एक फ्रेज है, जो चीज आपके पास में है वो ज्यादा अच्छी है जो कि आपसे दूर है। एग्जाम्पल के लिए कहता, अपने पास एग्जाम्पल के लिए आपके फादर मान लीजिए महीने के 50,000 कमाते हैं, आप खुश नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको लगता है यार ये तो बहुत कम है। उनका भी सोचिए जो महीने के 5,000 ही कमाते हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं, आप महीने के 2 लाख कमाने वाले के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप उसको नहीं देख रहे जो महीने के हो सकता है 5,000 भी नहीं कमा रहा, आप 50,000 आपके फादर कमा रहे हैं, आप खुश नहीं है। तो पॉइंट ये है, जो चीज अपने पास है वो ज्यादा अच्छी है, जो कि कोई चीज जो दूर है बहुत अच्छी लग रही है लेकिन अपने पास नहीं है। तो एक चिड़िया जो अपने हाथ में है वो ज्यादा वर्क करती है, जबकि दो जो झाड़ियों में है। ठीक है। तो इसकी ये फ्रेज है, और ईडियम फ्रेज से कभी भी अपन कोई चेंजेस नहीं कर सकते, तो इसका आगे हमेशा इंग्लिश में क्या लगता है, ए। 18 भी अच्छा क्वेश्चन है, नॉट डैश वर्ड वॉज सेड, नॉट अ वर्ड, बहुत सिंपल है लेकिन अच्छा है, नॉट अ वर्ड, एक भी शब्द नहीं कहा गया था, ये टाइपिंग मिस्टेक है। डैश पर्सन वर हर्ट इन द एक्सीडेंट। अब पर्सन एक गिना जा सकता है, तो सिंपल सी बात है, एनी दिस दिस आ नहीं सकता, क्या आ जाएगा, सम। इज देयर डैश टी इन, ये अच्छा क्वेश्चन, इज देयर डैश टी इन द पॉट, क्या बर्तन में कुछ टी पड़ी है, टी लिक्विड है। लिक्विड नॉन काउंटेबल मास नाउन होता है, जिसको नंबर में नहीं गिना जा सकता, पानी लिक्विड, जैसे टी कॉफी कोल्ड ड्रिंक मिल्क, आप इनको 1 2 3 4 नहीं गिनेंगे, ज्यादा कम। तो फ्यू का चांस खत्म, दोस्त का चांस खत्म, एनी दिस, इज देयर एनी, क्योंकि नेगेटिव सेंस में तो एनी हो जाएगा, इज देयर एनी टी इन द पॉट, बर्तन में क्या कुछ चाय पड़ी है। ये भी अच्छा क्वेश्चन, डैश रोजेस इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, तो लग जाएगा, क्यों लग जाएगा, क्योंकि जो भी तुम्हारे गार्डन में है वो फूल, एक तो आपने कहा फूल बहुत सुंदर होता है, जनरल बात हो रही है, लेकिन जो फूल तुम्हारे गार्डन में है, तो तुम्हारे गार्डन में जितने भी फूल है स्पेसिफिक हो गया, और स्पेसिफिक चीज का इंग्लिश में क्या लगता है, दो। ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, दो। आई वुड लाइक टू हैव डैश मोर कॉफी, आई वुड। अब ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सिंपल सा है, आगे फिर क्वेश्चन वापिस अच्छे आएंगे।
आई वुड लाइक टू हैव सम मोर कॉफी, कुछ कॉफी नॉन काउंटेबल है, फ्यू दिस एनी का सेंस नहीं है। टाइगर, सिंपल सा, टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल। डेंजर के आगे क्या लगता है? ए। एनिमल कौन है? नाउन। डेंजर उसकी क्वालिटी है। और डी कौन है? कॉन्सोनेंट या वोवल? कॉन्सोनेंट्स। और इसके आगे क्या लगता है? ए। डैश जेंटलमैन केम टू मीट मी। और जेंटलमैन, एक जेंटलमैन मेरे से मिलने आया था। एक से ज्यादा है किताबें, बुक्स। तो ये मैंने कहा सिंपल क्वेश्चन है बहुत। दीज बुक्स आर माइन। व्हाट वाज दैट नॉइज? नॉइज सिंगुलर होती है, ठीक है। वो आवाज कैसी थी? डैश पेन्स आर योर्स। एक से ज्यादा है तो दोज पेन्स आर योर्स, ये पेन तुम्हारा है। बाकी ऑप्शन फिट ही नहीं बैठते। अब वापस अच्छे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप फंसोगे। ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं एयरफोर्स में, बेस्ट क्वेश्चन है जो भी मैं इस वीडियो में आपको करा रहा हूँ। आर्टिकल के सारे क्वेश्चंस के अंदर ना एक भी क्वेश्चन इस लॉजिक से बाहर नहीं जा सकता, और कुछ बच्चों के तो यूज कॉपी पेस्ट पढ़ेंगे। राइट, ओनली डैश ऑफ दीज एप्पल्स आर गुड। ओनली, ठीक है। मैनी, ओनली मैनी ऑफ दीज बैठता नहीं। ओनली एवरी ऑफ दीज, ओनली अ फ्यू ऑफ दीज। कुछ एप्पल्स को गिना जा सकता है, फ्यू को गिना जा सकता है, लिटिल तो नॉन इसको गिना नहीं जा सकता, एवरी हर एक कोई, मैनी काफी नहीं। ओनली अ फ्यू ऑफ दीज एप्पल्स मतलब आप एग्जांपल के लिए 20 एप्पल लाए हो, उनमें से कुछ सही है, मान लेते हैं अपन 4 सही है, तो अ फ्यू, कुछ जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ है। अच्छा क्वेश्चन है। ही गिव मी डैश 1000 रुपी नोट। ही गिव मी अ 1000 रुपी नोट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है तीसरा। हिज फादर इज अन एमएलए। एमएलए में एम जो है आपको कॉन्सोनेंट दिख रहा है, इसका जो साउंड है वो वॉल होता है, और वॉल के आगे इंग्लिश में क्या लगता है? वॉल्स के आगे एन। अच्छा क्वेश्चन है। तो एमएलए के आगे क्या लगता है? एन। 33 बहुत इंपॉर्टेंट है, ईडियम है ये। बर्ड्स ऑफ डैश फेदर फ्लॉक टुगेदर। जो सेम टाइप की बर्ड्स होते हैं जिनके पंख सेम टाइम के होते हैं वो झुंड में साथ उठते हैं। फ्लॉक का मतलब झुंड हो गया। अब ये ईडियम है, ईडियम से कभी अपन छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो इसके आगे ए लगता है। ये डायरेक्ट याद कर लेना, ये एरर फिंग द ब्लैंक्स कहीं पे भी आ सकता है। नेक्स्ट जो है थोड़ा रीडिंग का क्वेश्चन है। अब देखिए, एज ही सेड एज डैश मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को आप पढ़ के सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। सिंपल सा है, वीडियो को रोक लेना आप। चलिए वीडियो को रोक के अगर आपने सॉल्व किया आंसर सी हो जाएगा। कैसे? ही सेड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नो आर्टिकल आता है, ये पूरा एक फ्रेज की तरह काम करता है। देयर वॉज एक्सप्लोजन के आगे क्या लगता है? एन। इन द लास्ट, लास्ट के आगे क्या लगता है? दो, क्योंकि पोजिशन को दर्शाता है। आई विजिटेड एंड वी बीन्स, मिस्टर बीन्स, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। दी ओनर ऑफ द हाउस, ओनर के आगे भी दो लगेगा क्योंकि मालिक एक ही है, जिस घर का मालिक है उस मालिक घर के आगे भी दो लगेगा। वॉज बर्न इन द फेस, सामने, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। थोड़ा इसको रीडिंग करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। 35वां, डैश पर्सन वर हर्ट इन द एक्सीडेंट। इजी है, सम, एक से ज्यादा है ना। आई वुड लाइक टू हैव सम, आई वुड लाइक टू हैव सम मोर बनानास, सम मोर बनानास, इजी है। लायन इज अ डेंजर एनिमल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 38वां, सुरेंद्र इज स्टडिंग डैश इंग्लिश, ये बहुत बार आता है एयरफोर्स में, रफ एंड टफ क्वेश्चन है। लैंग्वेज के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता इंग्लिश में, याद रखना आप, नो आर्टिकल आएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक्स डैश वेरी मच। अब देखिए, माई ग्रैंड मदर लाइक्स फ्लावर्स या द फ्लावर्स। अब दो क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हम जनरली बात कर रहे हैं। आपने कहा मेरी ग्रैंड मदर को फ्लावर्स बहुत पसंद है, पर कौन से फ्लावर्स, कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो फ्लावर्स आएगा क्योंकि एक से ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लावर्स। तो कब लगता है? जब कोई स्पेसिफिक फ्लावर्स हो। मान लो किसने क्या यार, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सब समझ जाएंगे। यहाँ पे जनरल बात हो रही है, जनरल बात हो रही है, फ्लावर्स एक से ज्यादा है, ए एन लगेगा नहीं, ठीक है। और एस लगा है तो फिर ए एन आएगा नहीं। सेकंड, आई लव डैश इन योर गार्डन। अब देखिए, जो भी गार्डन के अंदर फ्लावर है, स्पेसिफिक फ्लावर हो गए, तो अब क्या लगेगा? द फ्लावर्स, ठीक है। क्योंकि एक तो आपने कहा मुझे फूल पसंद है, ठीक है, फूल्स पसंद है। अब फूल्स कोई भी फूल हो सकते हैं। और एक आपने कहा जो तेरे गार्डन में फूल है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अब जो गार्डन के कारण स्पेसिफिक फूल हो गए, तो स्पेसिफिक चीज का आगे इंग्लिश में क्या लगता है? दो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी ऑन वेंसडे, किसी भी वार के नाम का आगे इंग्लिश में नो आर्टिकल आता है। सी यू ऑन वेंसडे, ठीक है। नेक्स्ट, एलेक गोज टू वर्क बाय टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ये कराया है। बाय बस हो जाएगा, क्योंकि ट्रेवल के लिए बस के आगे बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय रोड, बाय कार, बाय सी, बाय वाटर, बाय एयर, बाय प्लेन। बाय के बाद जब बस, ट्रेन, री, सी, वाटर, एयर कुछ भी आता है, नो आर्टिकल आता है, क्योंकि ये एक फ्रेज की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो बाय बस। फिर डोंट बी लेट फॉर स्कूल, स्टूडेंट जब स्कूल जाता है तो स्कूल के आगे नो आर्टिकल आता है, तो डोंट बी लेट फॉर स्कूल, ठीक है। अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए आप एक स्टूडेंट है और आप स्कूल जाते हैं, तो आपके लिए स्कूल के आगे नो आर्टिकल आएगा। आपके पेरेंट्स अगर स्कूल जाते हैं किसी मीटिंग से, किसी फंक्शन के कारण, तो उनके केस में स्कूल के आगे दो लगेगा। जब पढ़ने वाला बच्चा खुद स्कूल जाता है, नो आर्टिकल आता है। 6,
काफी इंपॉर्टेंट लेसन, डेनिस इज प्लेइंग फुटबॉल। स्पोर्ट्स नाम का इंग्लिश में नो आर्टिकल आता है, ठीक है। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट, वी ऑफन सी अवर कजन्स ओवर दिवाली। फेस्टिवल नाम का नो आर्टिकल आता है, केवल वो साउथ इंडियन फेस्टिवल डाल देंगे, ओनम, आप नाम याद रखना। फेस्टिवल नाम का इंग्लिश में नो आर्टिकल आता है। बहुत बेसिक हो गया, अब तो पहले बहुत आता। शी हैज नेवर बीन टू द ताजमहल। ताजमहल का इंग्लिश में क्या लगता है तो, कि वो अपने आप में एक वंडर है। वॉट अबाउट गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया इन मार्च, महीने के नाम का नो आर्टिकल आता है इंग्लिश में। ही वॉज बॉर्न इन न्यूयॉर्क, सिटी के नाम का नो आर्टिकल आता है इंग्लिश में। टेस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग रिवर है, ठीक है। नाइल नदी का इंग्लिश में दो लगता है, ठीक है। वी आर गोइंग टू वेकेशन, वी आर गोइंग ऑन वेकेशन टू। कंट्री के नाम का नो आर्टिकल लगता है, लेकिन कंट्री के नाम के साथ रिपब्लिक लिखा हुआ हो, स्टेट्स लिखा हुआ हो, किंगडम्स लिखा हुआ हो, या कुछ कंट्रीज है जिनके नाम सिंगुलर नहीं है तो उनके आगे दो लगता है। तो यहाँ पे दो लगेगा रिपब्लिक के कारण, अदरवाइज कंट्री के नाम के आगे नो आर्टिकल आता है। कंट्री के नाम के आगे आर्टिकल तभी लगता है कि वो रिपब्लिक हो, स्टेट्स हो, किंगडम्स हो, या नाम सिंगुलर नहीं हो। हैव यू बीन टू इटली, नो आर्टिकल, ठीक है। जिस कंट्री का आगे लगता है वो स्पेसिफिक होता है। मैंने एक डेडिकेटेड इसके लिए वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप चेक कर लेना किस कंट्री के आगे लगता है, नहीं लगता है, किस केस में लगता है, किस केस में नहीं लगता है, पूरा डिटेल में। लॉस एंजलिस इन द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया, नो आर्टिकल। सिटी के नाम के आगे, स्टेट्स के नाम के नो आर्टिकल लगता है। पंजाब का आगे दो लगता है कि 5 नदियों के कारण लगता है। रॉकी माउंटेन्स का आगे दो लगता है इंग्लिश में, ठीक है। ही लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, स्टेट्स के कारण दो लगता है। साउथ अफ्रीका, नो आर्टिकल, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, रिपब्लिक के आगे दो लगेगा। हैव यू एवर बीन टू नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स के आगे दो लगता है क्योंकि एस लगता है पीछे, नीदरलैंड्स। दे यूजली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन माउंटेन्स, अब जिस माउंटेन में वो स्पेसिफिक हॉलीडे बनाते हैं उन्हें तो पता ही होगा। नोन माउंटेन में वो यूजली, मतलब अक्सर, अक्सर होने वाली चीज, मतलब नोन के आगे क्या लगता है तो। लॉस एंजलिस एन आइडल क्लाइमेट, आइडल का आई कौन है, कॉन्सोनेंट है, वोवल है, AEIOU, तो आई के कारण क्या आ जाएगा N। दिस इज द बेस्ट, बेस्ट कौन है, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव का इंग्लिश में क्या लगता है तो। आई कांट लीव ऑन $500, करेंसी कोई स्पेसिफिक नहीं होती, $500 जो है। जैसे मान लीजिए आपको घर वाले हर महीने 5,000 रुपये भेजते हैं, 5,000 रुपये क्या है, स्पेसिफिक अमाउंट है, लेकिन वो करेंसी है, वो बदलती रहती है। ऐसे तो नहीं कि वो कि वही अमाउंट। आपके पेरेंट्स ने मान लो आपके अकाउंट में 5,000 डाले, तो 5,000 आपको पैसे मिलेंगे, वो कि वो नोट नहीं मिलेंगे, करेंसी वैल्यू होती है, तो इसलिए यहाँ नो आर्टिकल आएगा। डोंट कॉल अ पुलिसमैन, सिंगुलर है, MAN। और समवन कॉल द पुलिस, फोर्स के आगे तो लगता है इंग्लिश में, ध्यान रखना। पुलिस के साथ आर लगता है, ये भी बहुत बार आता है। ही इज अ रियल अमेरिकन हीरो, क्वालिटी बताओ रही लगे। आई डोंट लाइक डॉग्स बट आई लाइक माई ब्रदर्स डॉग, यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा क्योंकि जनरल बात होती है फ्लावर वाले की तरह, ठीक है। और एक से ज्यादा है तो AN तो आ नहीं सकता, AN उन्हीं के आगे आता है जिनको गिना नहीं जा सकता, जो सिंगुलर होते हैं, सॉरी। नेक्स्ट, आई हैवंट सीन हिम इन 5 years, नो आर्टिकल, 5 सालों में मैंने उसे नहीं देखा है। कोब ब्रायंट इज अ, क्वालिटी बता रहा है, अ बास्केटबॉल प्लेयर। ये स्पोर्ट्स का नाम नहीं, क्वालिटी है। प्लेयर है किस टाइप का, बास्केटबॉल प्लेयर है। What did you eat at the restaurant? Oh, I didn't go out. I ate at home. No article. What did you buy at the mall? I bought so many things. The sales were the sales. Does he always lie? Yes, he does. He never tells the truth. Truth का English में दो लगता है. The truth. Why did you punish your son? We punished him because he told a lie. एक झूठ बोला था, और ट्रुथ के आगे दो, लाई के आगे ए ज्यादातर। Will be staying. Which resort will you be staying at? We will be staying at the resort that is closest to the beach. बीच के बाद जो रिसोर्ट है हम उस पर रह रहे हैं, तो मतलब उसकी लोकेशन स्पेसिफिक होगी ना। आपने कहा वो घर जो कोने पर है, तो नोन हो गया। नोन चीज का आगे इंग्लिश में क्या लगता है तो। वाई वर यू स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग बिकॉज आई हैड हेडेक। ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट ही आया था। हेडेक का आगे इंग्लिश में ये लगता है कि हेडेक इंग्लिश में काउंटेबल है। वाई डोंट यू आस्क हर टू डांस, मी आई डोंट थिंक सो, यू आर दी वन, स्पेसिफिक है। हु नोज हाउ टू डांस, तुम अकेले हो जो जानते हो कैसे डांस करते हैं, तो कोई चीज जानी पहचानी तो क्या लगेगा दो। इज ही वर्किंग, ही इज ऑन वेकेशन। नॉर्मली वेकेशन में नो आर्टिकल आता है, तो आप इसको स्किप ही करें। डिड यू मेक द बेड, नो बट आई टुक आउट द गार्बेज। उसने जो गार्बेज कूड़ा बाहर लिया, उसे तो पता ही होगा घर का गार्बेज कूड़ा, तो जो भी उसने कूड़ा बाहर लिया उसको आइडिया, तो उसके आगे क्या लग जाएगा तो। ये भी इंपॉर्टेंट है 20वां। वाई डू यू वॉच सो मच टीवी, टीवी को देखने के लिए नो आर्टिकल आता है। जब भी टीवी को देखने की बात है नो आर्टिकल आता है, क्योंकि उसका प्राइमरी यूज। अगर कोई कह रहा है मैं नई टीवी खरीदना चाहता हूँ तो ये लगेगा। कोई कह रहा भाई मैंने वो टीवी बेच दी तो तुमने मुझे दी थी, दो लगेगा। लेकिन टीवी को देखने की बात, टीवी को प्राइमरी यूज होता है देखने के लिए, टीवी के इसमें नो आर्टिकल आता है। इट्स अ लॉट ऑफ मीट, कोई स्पेसिफिक मीट नहीं है, नो आर्टिकल। ये अच्छा क्वेश्चन है। डैश फूड, टीवी वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आते हैं बहुत। डैश फूड दैट यू कुक्ड वाज वेरी, देखो फूड का इंग्लिश में नो आर्टिकल आता है जनरली, लेकिन जो खाना तुमने बनाया था, जो भी खाना उसने बनाया स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक का इंग्लिश में क्या लगता है दो।
ठीक है, नॉर्मली फूड का नो आर्टिकल आता है, पर आपने जो खाना तू लेकर आया था वो बड़ा शानदार था, तो उसके कारण क्या लग गया, दो। डैश सेलफोन्स डू नॉट कॉज कैंसर। अब कोई स्पेसिफिक सेलफोन्स तो है नहीं, एक से ज्यादा है, ठीक है, नो आर्टिकल आएगा, जनरल बात है। ही हैज ऑलवेज बीन अ वेरी गुड बॉय, क्वालिटी है, वेरी का आगे ए लग जाएगा। लेट्स गो टू द बीच, तो क्योंकि जब आप किसी ऐसे बात करते हो, आप लोगों ने कहा चल यार चाय पी के आते हैं, अब आप और आपका दोस्त रेगुलर एक ही जगह चाय पीते हैं, तो उसको पता है आप लोग कहाँ जाओगे चाय पीने, तो अगर कोई कोई बोल रहा है एक दूसरे को लेट्स गो टू द बीच, बीच का दो लगेगा, और इसका मतलब है दोनों को पता है दोनों कहाँ जा रहे हैं, जो लोग भी चाहे 2 है 5 है 10 है, उनको पता है हम कौन से बीच की बात कर रहे हैं, इसलिए दो लगेगा। लेट्स प्ले, स्पोर्ट्स के नाम के आगे इंग्लिश में नो आर्टिकल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट वुड यू लाइक फॉर ब्रेकफास्ट, नो आर्टिकल, आप खाने में क्या खाओगे, नो आर्टिकल, जो खाना तूने बनाया था बड़ा शानदार था, दो लगेगा। इसको लेके काफी लॉजिक होते हैं, बाय डिफॉल्ट ब्रेकफास्ट के आगे लंच डिनर के नो आर्टिकल आता है इंग्लिश, इसमें अपवाद बहुत रहते हैं। ही नोज हाउ टू ट्रीट अ लेडी, लेडी सिंगुलर नाउन है, अननोन है, जनरल बात है, ए लगेगा। आई हैव नेवर बीन टू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, द ओनली जैज म्यूजिशियन, ओनली के आगे इंग्लिश में वन के आगे दो लगता है, क्योंकि वो एक की पोजीशन को स्पेसिफिक करते हैं, ओनली जैज म्यूजिशियन लाइक, अकेला है, तो नोन हो गया ना। नेक्स्ट, आई लव लिविंग इन दिस सिटी, दिस के कारण नो आर्टिकल आएगा, दिस भी आर्टिकल का ही काम करता है, तो नो आर्टिकल आएगा, दिस तो एक ही काम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट आ रखा है। जनरली स्पीकिंग डैश बॉयज आर फिजिकली स्ट्रॉगर देन गर्ल, जनरल बात हो रही है, देखिए यहाँ पे भी नो आर्टिकल आया, यहाँ पे भी नो आर्टिकल आएगा, जनरल बात हो रही है, कोई स्पेसिफिक लड़के लड़कियों की बात नहीं हो रही, जनरल दुनियादारी की बात हो रही है। मोहित एंजॉयज रीडिंग दीज नोवेल, दीज मिस्टीरियस नोवेल, दीज के कारण नो आर्टिकल आएगा, ठीक है। डू यू रिमेंबर डैश दैट वी सॉ लास्ट नाइट, डू यू रिमेंबर डैश मैन, जो मैन उन्होंने देखा उन्हें स्पेसिफिक पता है, और देखा है तो नॉन है, तो दो लग जाएगा। डू यू रिमेंबर द मैन दैट वी सॉ लास्ट नाइट, ऐसे क्वेश्चन आता है। डिड यू गो टू द थायरस, नो आई वेंट टू द प्लेस वेयर यू एंड आई नॉर्मली गो, दो, क्योंकि वो जाते हैं अक्सर, यू एंड आई, तो दोनों को पता ही होगा, तो दो प्लेस लग जाएगा। ही इज अ वेरी गुड पर्सन, क्वालिटी है। और माई ब्रदर इज एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट के आगे एन आता है और एक्सपर्ट बाद एट आता है, ये प्रीपोजिशन में बहुत बार आ रखा है। टेस पेरिस इज अ ब्यूटीफुल सिटी, सिटी के नाम के आगे नो आर्टिकल आता है। माई टीचर, माई लग गया तो टीचर्स नेम, नो आर्टिकल आएगा, क्योंकि माई भी आर्टिकल का ही काम करता है। माई दीज दो, ये सब क्या करते हैं, रिलेशन बताता है, तो माई से हमें पता चल गया टीचर की बात हो रही है, तो नो आर्टिकल आएगा। वी गॉट अवर सन अ डॉग फॉर क्रिसमस, क्रिसमस यस, एक सिंगुलर है ना, ये लगेगा। जनवरी इज लोकेटेड एट द फुट ऑफ रॉकी माउंटेन, का आगे इंग्लिश में दो लगता है। टोरंटो इज लोकेटेड लेक ओंटारियो, का आगे नो आर्टिकल आता है इंग्लिश में। लोकेटेड नियर मैक्सिकन बॉर्डर, जर्नी लोकेटेड नियर द मैक्सिमम बॉर्डर होगी कंट्री की, तो स्पेसिफिक हो जाएगा, दो लगेगा। लेट्स गो टू मैक्सिको, नो आर्टिकल, कंट्री के नाम के आगे नो आर्टिकल आता है। ये मैंने आपको करा का, इस नदी के आगे दो लगता है इंग्लिश में। सहारा का आगे इंग्लिश में दो लगता है, बहुत बार आता है सहारा। स्पोक विद डैश ब्रिटिश फिल्म, फिल्म डायरेक्टर डेट आई टोल्ड यू अबाउट, इसमें तुम्हें बताया था, मतलब नोन हो गया, नोन चीज के आगे इंग्लिश में क्या लगेगा, तो लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज के नाम के आगे इंग्लिश में नो आर्टिकल आता है, इसमें थोड़े बहुत अपवाद होते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज के नाम के आगे नो आर्टिकल आता है। आई नीड अ बोतल ऑफ वाटर, बोतल के कारण लगेगा, वाटर की, वाटर जो नॉन लिक्विड, वाटर लिक्विड है और ये नॉन काउंटेबल होता है, पर बोतल को गिना जा सकता है, तो बोतल कारण नहीं लगेगा। स्पेन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट के आगे इंग्लिश में क्या लगता है, तो आई मूव टू द यूएसए, यूएसए के आगे क्या लगता है, दो। आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू लैपटॉप, ही इज द मोस्ट फेमस, तो हरी वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आई लिव अराउंड हियर, आई लिव इन द नेबरहुड, नेबरहुड स्पेसिफिक हो गया, दो। आई डोंट नो एट ऑल, आई डोंट हैव अ क्लू, या रखा है लेटेस्ट ही, क्लू के आगे क्या लगता है, ए। आई हैव एन आइडिया, आइडिया के आगे क्या आता है, एन। डैश, ये अच्छा क्वेश्चन है, डैश टी इन माई कप इज टू हॉट, नॉर्मली लिक्विड चीज के आगे नो आर्टिकल आता है, एन तो आ नहीं सकता क्योंकि उसे गिना नहीं जा सकता, बट जो भी टी कप में स्पेसिफिक हो गई तो क्या लगेगा, दो। तो यूएस प्रेसिडेंट लिव्स इन, व्हाइट हाउस जो यूएस प्रेसिडेंट का है उसका आगे दो लगता है। पेरेंट्स लिव इन अ व्हाइट हाउस, आप अपने पेरेंट्स अपने घर के बाद भी सफेदी कर दोगे तो वो व्हाइट हाउस नहीं हो जाएगा। यूएस प्रेसिडेंट का व्हाइट हाउस के आगे दो लगता है, आपके घर नॉर्मल घर है, ए आएगा, डब्ल्यू के कारण ये आ गया। थर्ड पिकिंग अप दोनों, मदर डैड और मॉम के आगे नो आर्टिकल आता है। व्हाट इज, हु इज दैट, दैट्स द गाय टोल्ड यू अबाउट, जो इसके बारे में बताया था, तो स्पेसिफिक हो गया, क्या लगेगा, तो राइट।